विशाल रियल एस्टेट से बात करते हैं। हेलो। हेलो सर, हाँ आवाज जी, आ रही है कैसे हैं मेरी? जी आप? हाँ जी, आ रही है जी, लाउड एंड क्लियर। बढ़िया सर, पहले भी आया था, याद होगा आपको। हाँ जी, आपका मुझे याद है। हाँ जी। हाँ सर, वो जो एवोल्यूशन को लेकर के मेरे एक दो क्वेश्चंस थे। और अभी जो हाँ। सलमान भाई गए थे वो गए कि उन्होंने कहा था कि जो हिंदू रिलीजन है, मतलब मैं खुद ही उसी बैकग्राउंड से आता हूँ, कि जो दशा अवतार का जो कॉन्सेप्ट है वो एवोल्यूशन से कम, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्हें मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है। हम्म। कहीं से भी दशावतार हाँ। से एवोल्यूशन का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन कोई। नहीं है। हाँ। ये सब इन्होंने नया तमाशा शुरू किया है। पहले ये एवोल्यूशन को रिजेक्ट करते थे, लेकिन एवोल्यूशन जेनेटिक्स के बाद अब खुद ही जानते हैं एवोल्यूशन एक पत्थर की लकीर बन चुका है ना। ये चाहे जितना हाँ। रोना धोना मचा ले, चाहे हाँ मुस्लिम जी। हो, हाँ जी। चाहे चाहे सना टुन्नी हम्म। हो, मुस्लिम जो जाकिर नायक का जो कोट दोहराते रहते हैं सारे कमेंट्स में कि इट्स हाँ। नॉट अ हाँ। फैक्ट, इट्स जस्ट अ थ्योरी है। ये इंग्लिश लैंग्वेज वाली हाँ। थ्योरी हाँ। समझते हैं इनको मालूम है नहीं। वही सना टुन्नियों का भी वही हाल है, ये कि दशावतार से ये रिलेट, मतलब उसको कंपेयर कराते हैं एवोल्यूशन को। बिल्कुल वैसा नहीं है, मिसकंसेप्शन है। इनकी बातों में बिल्कुल मत आए। सलमान भाई से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर वो देख रहे हो एवोल्यूशन को पढ़े, क्योंकि इनके दशावतार में पहला जो, मतलब दशावतार तो एक वो कॉन्सेप्ट है, जो पहला इंसान है इनके अकॉर्डिंग वो था मनु। मनु हाँ। मनु था पहला, जिसको जैसे एडम का कॉन्सेप्ट है ना। हम्म। वही है, हाँ जी। वही हाँ जी। इसमें हाँ जी। कोई डिफरेंस नहीं, सब एक है। खैर, ये तो एक अलग बात है, इस पे मैं बहस करने आज, इस पे मैं आज को बात करने नहीं आता है। मेरा सर एक एवोल्यूशन को लेकर के मेरे एक दो क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना है जो ये कहते हैं कि एवोल्यूशन मतलब है तो फैक्ट है, लेकिन कहते हैं कि अभी इनकम्प्लीट है। अभी क्या कहते हैं उसमें साइंस को और भी चीजें बताने, अभी अभी साइंस उसमें और भी चीजें आगे बताएगी। जैसे कि अभी तक का जो हमें पता चला है वो ये है कि जो होमो स्पीशीज है, होमो निएंडरथाल्स, वो होमो सेपियंस का सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है, क्लोजेस्ट रिलेटिव है ना। तो मान लीजिए कि कल को कोई मतलब कोई फॉसिल रिकॉर्ड मिले कि जो मतलब निएंडरथल से भी जो क्लोजेस्ट रिलेटिव हो, तो ऐसा हो सकता है। तो हो एक सकता है, तरीके से बिल्कुल। अभी हम कंप्लीट थ्योरी तो नहीं कह सकते ना, इसमें आगे भी जब जितना साइंस डिस्कवर करेगी ये थ्योरी और पावरफुल होती जाएगी, कि फिर एक टाइम पे कि डिनाई करना इसे इम्पॉसिबल ही होगा। डिनाई वही करेगा जो रिलीजियटिक माइंड का होगा, डिनाई करना एकदम इम्पॉसिबल है। जेनेटिक्स के बाद तो एकदम ये परफेक्ट एकदम लकीर बन चुकी है, एकदम पत्थर की, इसे डिनाई करना इम्पॉसिबल है। तो वही मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपको लगता है कि अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है एवोल्यूशन में? फिर एक दो क्वेश्चन और हैं सर, मतलब नहीं, एवोल्यूशन को लेकर के। एवोल्यूशन के ऊपर जितनी भी रिसर्च हमारे सामने आ चुकी है उसमें हमें कोई हाँ शक नहीं है कि वो कंप्लीट है। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है हाँ कि हमने जो क्लोजेस्ट रिलेटिव का फॉसिल डिस्कवर किया है, या हमने जो क्लोजेस्ट रिलेटिव आज तक हमने जेनेटिकली डिस्कवर किया है, वो निएंडरथॉल है। ठीक है। ऐसा हो जी सकता है जी। कि बाद में डिस्कवरी निकले जो इन दोनों का भी एक जो है वो क्लोजेस्ट और निकला है इससे भी ज्यादा, तो फिर जारी बात है वो क्लोजेस्ट जी हो जाएगा। ये तो एक हाँ रिलेटिव है ना बात। अगर बीच में कोई और जी डिस्कवर हो गया तो जारी बात है वो क्लोजेस्ट होगा, फिर उससे भी ज्यादा कोई बीच में डिस्कवर हो जाए तो वो होगा। हाँ। तो इन द एंड तो जो अभी मेन बात है वो ये है कि हम एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन में एक जो बड़ी बात करते हैं, जैसे कि जाकिर नाइक वो जब शुरू करता है एवोल्यूशन की बात करने, तो वो कहता है जी, ओ जी, डार्विन जो है वो एक आइलैंड पर गया जिसका नाम था कैलाट्रोपिस। हालांकि डार्विन जो था वो हाँ गैलापागोस आइलैंड्स पे गया था। हाँ 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 ना तो वो हाँ। एक आइलैंड था, ना वो एक आइलैंड था। ठीक है। और ना उसका नाम जी कैलाट्रोपिस था। ठीक है। फिर ये जी जी क्या सर। कहता है कि इंसान जो है वो क्रो मैग्नॉन से इवॉल्व हुआ है। हालांकि इंसान खुद क्रो मैग्नॉन है। ठीक है। जी जी। इंसान जो यस है वो सर। खुद क्रो मैग्नॉन है और इंसान क्रो मैग्नॉन से इवॉल्व नहीं हुआ। ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि जी डार्विन जब उधर गया तो कुछ वहां पे गैलापागोस आइलैंड्स परिंदे पे देखे, कुछ फिंचेस परिंदे थी। देखे थे जिनके फिंचेस थी। बीक्स हाँ। के। नहीं, हाँ, सुने ना। फिंचेस हाँ थी जो कि नीशीज में रहती थी। जी जी सर। हालांकि वो ये बात जो एवोल्यूशनरी नीश की बात करता है डार्विन, वो मेटाफोरिक है, वो रियल नीशेस में नहीं रह रही थी वहां पे फिंचेस। असल में गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर कोई एक बर्ड जो था वो फिंच पहुंचा कभी, और मुख्तलिफ जगहों पे वो मुख्तलिफ तरीके से इवॉल्व हो गया क्योंकि बहुत सारी एवोल्यूशनरी नीशेस अवेलेबल थी, तो वो उनके अंदर सेट होता गया।
ठीक है, तो इसलिए वो एक बर्ड से मुख्तलिफ स्पीशीज इवॉल्व हो गए, किसी की बीक लंबी थी, किसी की छोटी थी, किसी का कलर डिफरेंट था, असल में वो सब एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए थे। तो जब बीगल उस कश्ती का नाम था, वो वॉयज ऑफ द बीगल कहता जी, उसने किताब लिखी वॉयज ऑफ द बीगल जो है, वॉयज ऑफ द बीगल जो है वो उसकी वो डार्विन ने खुद ने लिखी थी, उसके बायोग्राफर ने लिखी थी, एक बाद में कोई बायोग्राफर था उसका जिसने लिखी थी, या आई थिंक उसने खुद लिखी थी या नहीं लिखी थी, आई एम नॉट इवन, मुझे याद नहीं है बात ये, मगर इन द एंड ये था कि बीगल जब उधर गई और मुख्तलिफ आइलैंड्स के ऊपर उसने देखा, तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि ये सब की सब जो फिंचेस हैं, जो बर्ड्स हैं, ये एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। यहां से उसके ज़हन में एवोल्यूशन का आइडिया क्लियर हो गया। मगर हम ये भी नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन का आइडिया जो ओरिजिनली डार्विन का था, क्योंकि डार्विन का जो ग्रैंडफादर था एरेस्मस डार्विन, वो भी एवोल्यूशन के आइडिया के ऊपर बातें कर चुका था, लिख चुका था इवन के, ठीक है, यानी डार्विन का ग्रैंडफादर। मगर डार्विन ने डार्विन जो था पहली बार उसने एवोल्यूशन का ऑब्जर्वेशनल एविडेंस प्रोवाइड किया था, ये बात है कि नहीं, उसने थ्योरी को सिस्टमैटिकली बना के उसका एविडेंस पेश किया था, और फिर एवोल्यूशन जो है एज ए थ्योरी डार्विन की वजह से आगे चली। ठीक है, समझ गए? हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है सर एक चीज कहना चाहूंगा सर, बहुत मतलब इंफॉर्मेशन मिली आपसे सर, मतलब ये जितने सर रिलीजोटिक हैं सर, इतना हेट करते हैं डार्विन से कि आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। एक इस्कॉन नाम का चैनल है, इस्कॉन भोपाल, उसमें तो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बता दिया है डार्विन को। अच्छा, यानी जी, डार्विन को इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट टेररिस्ट बता कहा है? दिया है। यानी वो यस बंदे यस कितने सर, के जाहिल हैं, उसने कौन सा टेररिज्म किया भाई तुम्हारे साथ कि तुम उससे इस्कॉन उसकी, इस्कॉन यानी जो भोपाल उसने नाम जो, का एक, यार ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे तो ये कॉमेडी कहूं इसको, या इस पे हाँ रोऊं या इस पे हंसूं? हाँ ये सर मतलब इस्कॉन भोपाल करके एक, मैं रुकिए मैं आपको लिंक देता हूँ सर, अगर आप 2 मिनट मेरे को टाइम दें, मैं आपको लिंक चल, शेयर एक बार करता हूँ। देख लेंगे हम उसको, बस मुझे बस बता देंगे चैनल का चले नाम, आप जो मैं देख लूंगा देखें। कभी, हाँ, इनको उसको देख के मैं इस्कॉन क्या टाइम पास इस्कॉन करता ठीक है ना, इस्कॉन भोपाल नाम का एक चैनल है, उसमें कोई वो इस्कॉन का कोई प्रीस्ट है, उसने हाँ मतलब हाँ उसने थंबनेल में मतलब जो उसका वीडियो है 1 घंटे 20 मिनट का, मेरे को देख के उसमें सर मतलब जो कमेंट्स हैं उनके कमेंट्स देख के मैं शॉक्ड हो गया कि यार मतलब हाँ कितने मतलब इन लोगों के मतलब आंखों में जो एक पट्टी बंधी है जाहिलियत की, हाँ मतलब वो उतरी नहीं है अभी तक। हाँ थंबनेल में उसने डार्विन का एक मतलब इमेज है, उसमें इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बता दिया है उसको, चार्ल्स डार्विन को। वो मसला मतलब ये है कि उस आप बंदे इस्कॉन के ऊपर भोपाल, आप हंस ही सकते हैं, उस पर आप हंस ही सकते हैं कि वो कितना बेवकूफ आदमी है। ठीक है, कि टेररिस्ट, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हाँ आप कह रहे हो, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट तो वर्ड ही मिसनोमर है, एक दूसरे से बन ही नहीं सकता। मतलब यार ये तो मुझे तो तरस आ रहा है उस आदमी पे जिसने ये ये ऐसी बात की है। हाँ ये ये हेटरेट है सर डार्विन के खिलाफ, मतलब कि क्योंकि हाँ उसने जितने भी रिलीजन है A to Z, जितने भी रिलीजन है हाँ सबके, उसने मतलब जो देवी देवता है जो कल्ट है उनके सबके जो कपड़े उसके सब नारे खोल दिए थे उसने एवोल्यूशन की थ्योरी देख के। हाँ, एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली उससे हेट एग्जैक्टली। करते हैं, है ना, हेट कर चले। क्योंकि अच्छा सर उसका ये तो असल एक में इनके अलग पास बात है, कोई ये आप जवाब एक, नहीं है डार्विन का। ठीक है, चलें, थैंक यू बिल्कुल नहीं जरूर आइएगा बिल्कुल नहीं फिर। सर। एक ठीक सर है, सर फिर करें। सर एक सवाल और है सर, एक लास्ट क्वेश्चन और है सर, बस वो बता दीजिए फिर मैं आउट होता हूँ। सर ये जो अच्छा। मतलब इंटेलिजेंट डिजाइन को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट है कि वो भी सर मैंने जितने हम्म भी मतलब जो देखे हैं, चाहे विलियम लेन क्रेग हो, स्टीफन मतलब मायर हो, ये इंटेलिजेंट डिजाइन को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट को जो ये लोग एडवोकेट बनते हैं, जो उसको प्रमोट हम्म। करते हैं, तो ये सब एवोल्यूशन को सर डिनाई करते हैं। सर इसके बारे में क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट डिजाइन का जो एक आर्ग्यूमेंट है। यार इंटेलिजेंट डिजाइन का जो आर्गुमेंट है वो क्रिश्चियंस ने इजाद किया है, एक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन रिसर्च है, और उधर इस तरह के कुछ और हैं, मगर वो कोई साइंटिफिक रिसर्च कर नहीं रहे। ठीक है, वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हाँ बाइबल को जो है, वो बाइबल की जो क्रिएशन की थ्योरी है उसको, जो बाइबल का जो क्रिएशन का एक फ्रॉड है उसको सच साबित करने की लोगों पे कोशिश करते हैं, और कुछ भी नहीं है बस। जी, ठीक है, ओके हाँ, सर, चलें, ठीक है, ओके ओके सर, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू, चलिए थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय।